जय हिंद दोस्तों। जीके वाली अपनी सीरीज में आज का अपना सेट है 11 सितंबर का थर्ड शिफ्ट CGL 2024। पहला ही क्वेश्चन था कानून बनाने की प्रक्रिया। प्रोसेस मेकिंग लॉ। कानून बनाने की प्रक्रिया अपने अपने संविधान में ब्रिटिश के संविधान से ली है। भारत के संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। देखो पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में कभी कुछ, तो बार बार रिवीजन करते रहना है। एक क्वेश्चन आया था माइक्रो फाइनेंस और मैंने भी इसको गलत किया था, बाद में सॉल्यूशन पढ़ा इसका नीचे जो दिया हुआ था तब पता लगा। माइक्रो का मतलब छोटा होता है, फाइनेंस का मतलब जो फाइनेंस कराते हैं ना, कोई कार पे, घर पे, इन पे, तो उन लोगों को छोटे ऋण, बचत, बीमा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना जो थोड़े ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं या गरीब लोग हैं जिनके पास ऐसी सेवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, उसको बोलता है माइक्रो फाइनेंस। नाम से समझ में आ रहा है, बाद में जब मैंने ध्यान से पढ़ा तो पता लगा। लोन, इंश्योरेंस, बीमा, सेविंग अकाउंट, ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराना, लोन की सुविधा उपलब्ध कराना ग्रामीण या गरीब क्षेत्र के लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कबड्डी का, और यही क्वेश्चन था कि इसमें एक साइड में मतलब एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 7 प्लेयर होते हैं। और मेरे को भी ध्यान में नहीं था, मेरा भी मैंने इसको छोड़ दिया था। टोटल होते हैं 12, लेकिन जो 5 बचते हैं वो स्पेयर में होते हैं। जैसे भी किसी खिलाड़ी की कोई इंजरी हो जाए, चोट लग जाए, तो उसकी जगह वो खेलेगा। तो वैसे 7 प्लेयर खेलते हैं और 12 टोटल होते हैं, 5 स्पेयर में होते हैं, ठीक है। कबड्डी अपने प्राचीन भारत से ही इसका जन्म माना जाता है। मतलब भारत में उत्पन्न हुआ गेम ही ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था वेरी इंपॉर्टेंट है, चोरा चोरी कांड। चोरा चोरी, पहली बात तो फरवरी 1922 में हुआ। कई बार तो इसकी ईयर ही पूछ लेती है, कौन से साल में हुआ था, कहाँ पर है? गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चला रखा था अंग्रेजों का सहयोग ना करने के लिए। ब्रिटिश जो पुलिस अधिकारियों के बीच में और जो आंदोलन में जो प्रदर्शनकारी थे उनके बीच में एक हिंसक झड़प होती है ना, तो उसके लिए चोरा चोरी कांड होता है। इसमें पुलिस जो चौकी होती है उसको जला दिया जाता है, और इसके बाद में 12 फरवरी को 1922 को ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। आंदोलन वापस ले लिया। तो ये भी पूछा जा सकता है कई बार, चोरा चोरी कांड, पुलिस स्टेशन जला दिया था, प्रदर्शनकारी जो आंदोलन कर रहे थे वर्सेस ब्रिटिश पुलिस अधिकारी, इनके बीच में झड़प होती है, हिंसक झड़प होती है, मतलब लड़ाई मार काट वाली। कई पुलिस वाले मारे गए थे, कई लोग भी मारे गए थे इंडिया के।
इसी से रिलेटेड एक और है काकोरी कांड, दोनों में अंतर है। काकोरी कांड ये बाद में हुआ था 9 अगस्त 1925 को। पहले बात तो इनका सीक्वेंस याद रखेंगे। 22 में चोरा चोरी, काकोरी 1925 में। सीक्वेंस याद रखेंगे तब ध्यान में रह जाएगा कि पहले कौन सा हुआ बाद में कौन सा हुआ। और काकोरी कांड है ना, काकोरी कांड रेलवे स्टेशन, इसका नाम चेंज कर दिया है। अब इसका नया नाम है काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है, ये नया नाम है। ये पुराना नाम था स्टेशन का, काकोरी कांड। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें ट्रेन लूट ली गई थी। मतलब ट्रेन अंग्रेज उस टाइम पे अंग्रेजों के हाथ में था सारी चीजें, तो ट्रेन में कुछ धन माल ये सब जा रहा था, तो ये लूट ली गई थी। और इसमें आंदोलनकारी प्रमुख लोग थे, उनका नाम भी कई बार पूछा जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहौरी, चंद्रशेखर आजाद। सुना है बहुत बार नाम अपन ने। आजाद, ये इसके आंदोलन में जो मतलब मैन लीड में थे। और भी लोग थे लेकिन ये मैन लीड में थे। काकोरी कांड, ट्रेन लूटी थी। पहले वाले में पुलिस स्टेशन जलाया था, इसमें ट्रेन लूटी थी। 1925 रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया, काकोरी ट्रेन एक्शन, ये लॉक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था सेकंड। देखो यार कितनी बार बता दिया, कितनी बार पढ़ लिया अपन ने। 5 ईयर प्लान पता नहीं कितनी बार पढ़ लिया। इसका तो अलग से पूरा डेडिकेटेड वीडियो भी है एक यूट्यूब पे। 5 ईयर प्लान तो एसएससी और रेलवे पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से तो क्वेश्चन आता ही आता है। कौन से मॉडल पे था पीसी महानलोविश, महानलोविश मॉडल पे था। टाइम था 1956 से 1961। और पीसी का मतलब प्रशांत चंद्र है। चंद्र, ठीक है, यही पूछा था बस। 5 ईयर प्लान कौन से थे, संविधान से लिए थे अपन ने, रसिया से। पहला 5 ईयर प्लान 1951 से 56 का था। दूसरा ये था ही, सेकंड के बारे में पूछा था और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए था। ठीक है, इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा 5 ईयर प्लान और एक जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये भी इसी साल के शायद दो सेट में तो आ चुका है, तीसरी बार आया आज। लता मंगेशकर, 28 सितंबर 1929 को इनका जन्म होता है इंदौर में। और इंदौर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। और इनका निधन होता है 6 फरवरी
2022 को। तो इनके बारे में सारी बातें जान लेते हैं एक बार में ही। हालांकि शायद जाने हुए भी कुछ बातें तो पहले भी, लेकिन चलो फिर भी। भारत की कोकिला कहा जाता है इनको, की कोकिला। एक बात, मेलोडी क्वीन, मेलोडी क्वीन ये भी इनको कहा जाता है, मेलोडी। वन वर्ड में आता है इंग्लिश में कई बार। यहाँ ये भी देख लें इसको एक बार। राग या लय, रिदम, स्वर की मधुरता। कुछ ऐसा मीनिंग होता है मेलोडी का। तो मेलोडी क्वीन इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके नाम में इसका मीनिंग छुपा हुआ है। तो यहाँ पर एक ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी जान लें, जब पढ़ ही रहे हैं तो छोड़े क्यों। अब इनको कौन कौन से प्राइज मिले हैं उनके बारे में जानते हैं। तो 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के, 1999 में पद्म विभूषण, और 2001 में भारत रत्न। सारे ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। भारत रत्न ये वाला पूछा गया था इस शिफ्ट में, अपन सारा ही पता कर रहे हैं। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला था इनको 2008 में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। एक बात और इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में कि पहला भारत रत्न पाने वाली गायिका कौन है। तो फर्स्ट भारत रत्न पाने वाली महिला गायिका तो वो है MS सुब्बुलक्ष्मी। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। और सेकंड वो है लता मंगेशकर। तो पहला ही ऑप्शन आएगा लता मंगेशकर का अगर ये क्वेश्चन आ गया तो, लेकिन वो नहीं करना है। MS सुब्बुलक्ष्मी है पहला भारत रत्न पाने वाली महिला गायिका, और सेकंड कौन है? लता मंगेशकर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, कितना अजीब सा क्वेश्चन था, मेरे से भी नहीं हुआ। बरखान, बैर खान है, क्या होता है बरखान? बस यही पूछा गया था। राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन था। बरखान राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? इंग्लिश में भी बरखान लिखा हुआ था, मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या होता है। तो बाद में जब सॉल्यूशन देखा पड़ा तब अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार बालू रेत के टीले, रेत के टीले इसको बोलते हैं बरखान। और ये कहाँ है? जैसलमेर, राजस्थान में। बरखान राजस्थान के एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन था, इसमें पता नहीं कैसे पूछ लिया एसएससी ने। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है।
जिला। ठीक है। भारत का तीसरा बड़ा जिला है। ठीक है। और थार के मरुस्थल इसी डिस्ट्रिक्ट में है। थार का मरुस्थल जो पाकिस्तान में भी है, या जैसलमेर में भी है, और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर भी बनाता है। ठीक है। ये इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन थी, ध्यान में रखें, रिलेट करें थोड़ा। इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन था मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? सीजन या ऑफ सीजन में काम करने वाले लोग, जैसे मान लो कोई आदमी है किसी बस स्टैंड पे या फिर कहीं पर भी सर्दियों के सीजन में मूंगफली बेचता है। अब सर्दियों का सीजन गया, मूंगफली बंद, कोई नहीं खरीदेगा उससे। कोई दूसरा आदमी है गर्मियों के सीजन में आइसक्रीम बेचता है। अब गर्मियां गई तो आइसक्रीम बहुत ही कम खरीदेंगे उससे, तो वो बेरोजगार हो गया। या मूंगफली वाला बेरोजगार हो गया। कोई जूस बेचता है गर्मियों में, तो सर्दियों में जूस लोग कम पीते हैं, तो वो बेरोजगार हो गया। तो मौसम के अकॉर्डिंग बेरोजगारी हो गई उसकी, उसको बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। कि कभी उसके पास काम है, कभी उसके पास नहीं है, सीजन के अकॉर्डिंग है, सीजन या ऑफ सीजन। इसी के ऑप्शन में एक वर्ड था प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब भाई ये क्या होती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी अपनी लैंग्वेज में समझो, देखो इसको, कि मान लो किसी के पास 10 एकड़ खेत है। 10 एकड़ खेत है और घर में 6 लोग हैं, मम्मी पापा बड़े भाई बड़ी बहन जो भी। ठीक है। और 6 लोग मिलके इस 10 एकड़ खेत में काम करते हैं, और मान लो कि साल में 10 लाख रुपए की पैदावार करते हैं। और इन 6 लोगों के साथ में एक आदमी और रहने आ गया। अब ये 7 लोग हो गए टोटल। अब 7 लोगों ने मिलकर भी एक साल में 10 लाख की ही पैदावार की। तो ये है प्रच्छन्न बेरोजगारी। मतलब कि आदमी बढ़ गए, जगह भी उतनी है, आदमी बढ़ गए, लेकिन पैदावार उतनी ही कर रहे हैं। अपनी पूरी दक्षता, अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहे हैं। अब पहले 6 लोग मान लो 8-8 घंटे रोज काम करते थे, तो बिजी रहते थे, 10 लाख रुपए का काम कर पाते थे साल में। अब 7 आ गए, तो इन इन 6 लोग थे, इन्होंने अपने 2-2 घंटे कम कर दिए, 7 को उसमें ऐड कर लिया। पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब कई कल को क्या पता है, ये 7 के 10 हो जाएंगे लोग, तो भी वो 10 लाख की पैदावार करेंगे, तो ये भी बेरोजगारी तो है ना। लोग बढ़ गए, खर्चा बढ़ गया, लेकिन आमदनी तो उतनी की उतनी रह रही है उनकी। ये है प्रच्छन्न बेरोजगारी। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, फिर से पूछा जा सकता है। ऑप्शन में था प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में, क्या पता किसी सेट में ये क्वेश्चन बन के आ जाए। नेक्स्ट था, ये भी आया हुआ है शायद पहले, इम्पोर्टेंट है। संगीत नाटक अकादमी कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है। स्थापना होती है 31 मई 1952 में, देश आजाद होने के थोड़े साल बाद में ही। ठीक है। और इसका एक नाम और भी लेते हैं, राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक। राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकादमी।
इस नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये जो संगीत नाटक अकादमी है, ये जारी करती है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। ये अवार्ड यही संस्था देती है, ठीक है। और जो संगीत, म्यूजिक हुआ, नाटक हुआ, डांस हुआ, इसको परफॉर्म करते हैं, प्रदर्शनकारी है या फिर अभ्यास करते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ सीख रहा है, या इसके कोई कलाकार है, इनको दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है इस क्षेत्र में, सर्वोच्च सम्मान है। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अब ये बात तो हुई संगीत नाटक अकादमी की, ये तो क्वेश्चन था ही नहीं। क्वेश्चन था जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी, ये क्वेश्चन था। और ये कब बनी? 1954 में। देखो 52 में तो ये बनी है संगीत नाटक अकादमी, ये 54 में बनी है। उसी की घटक इकाई है, उसी की ब्रांच है। किसकी? संगीत नाटक अकादमी की ब्रांच है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी, ठीक है। अब ये क्या करती है? तो ये भी मणिपुरी जो नृत्य है, संगीत है, थांगटा नृत्य, नृत्य संगीत थांगटा, थांगटा गलत लिख दिया यार मैंने, ऐसे है शायद, थांगटा। जैसे जो विषय है उनकी शिक्षा देना, वो सिखाना, उनकी प्रैक्टिस कराना, ये सब काम करती है। शिक्षा देने वाला प्रमुख संस्थान है। ये क्वेश्चन था अपना। इसकी साल के बारे, इसकी ईयर, स्थापना का जो वर्ष है ना, उसके बारे में पूछा था। तो दोनों समझ में आ गए, मेन ब्रांच और उप ब्रांच कहाँ है, कब इसकी स्थापना की 52 में, एक की 54 में, क्या काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना पोष मेला फेस्टिवल। क्या था? पोष मेला फेस्टिवल कहाँ बनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। अनूठा त्योहार बोलते हैं इसको, एक अनूठा त्योहार बोलते हैं। पोष महीने में, हिंदी महीने है चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माह और फाल्गुन, ये हिंदी महीने हैं। इनके बारे में कई बार पूछा जाता है। तो पोष के महीने में, महीने के 7वें दिन, 7th डे से स्टार्ट होता है और अब ये 6 दिनों तक चलता है, 6 दिनों तक चलता है, ठीक है। और फसल कटाई के मौसम की शुरुआत के लिए मनाया जाता है। फसल कटाई के मौसम की शुरुआत, इसके लिए फेस्टिवल मनाया जाता है। इस क्वेश्चन में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना
1919 में, 1909 में, सॉरी। मार्ले मिंटो सुधार। अब सुधार नाम आ गया तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही हुआ होगा। 1919 का है, मतलब 1909 का है, सॉरी। उस टाइम पे तो ब्रिटिश का रूल था भारत में। और इसमें क्या था इसके बारे में जानेंगे अभी। इसको बोला जाता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। बीस को कहते थे। देखो यार, 1858 के बाद में ना भारत पर कंपनी का रूल नहीं था। ब्रिटिश क्वीन, ब्रिटेन की जो महारानी थी, उसका रोल था, और कंपनी उस काम को कर रही थी। तो 1858 के बाद में एक्ट बना बना के भेजती थी, एक्ट अधिनियम ये बना बना के भेजती थी ब्रिटेन से, कि भी ये नियम आ गया, अब इसको 10 साल 15 साल तक 20 साल तक इसको लागू करो, इसके बाद में एक नया नियम बनाएंगे, है ना। जैसे आज राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, तो उस टाइम पे वहां के लोगों ने डिसाइड करके एक पेज बना के, एक लिस्ट बना के भेज दी, अधिनियम बना के, कि भैया इस चीज के, मतलब इसके अनुसार वहां पे भारत में जाके शासन करो। तो वैसे 1909 में भेजा गया था भारत शासन अधिनियम, उसको पार्लियामेंटो सुधार भी कहा गया था। और इसमें क्या था, इसने विधान परिषदों की ताकत बढ़ाई थी, मतलब विधान परिषदों में कुछ सुधार किया था। मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल का प्रावधान कर दिया था, कि भी निर्वाचन मंडल है, उसमें मुसलमानों का अलग से कैंडिडेट खड़ा होगा, है ना, और वो उसको वोट कर सकेंगे। विधान परिषदों की पावर को बढ़ाया था इसमें। तो कुछ अच्छा किया था, जो लोग परेशान थे इस चीज को लेके। ये क्वेश्चन पूछा था डायरेक्ट कई बार। तो 1909 में पार्लियामेंट सुधार, 1909 में भारत शासन अधिनियम, एक ही को बोला जाता है। संविधान का अगला क्वेश्चन था 166 आर्टिकल। इसमें क्या है, राज्य सरकार के कार्यों का संचालन। राज्य की सभी कार्रवाई, राज्य की सभी कार्यवाही राज्यपाल के नाम से। एक सौ छियासठ में, 164 में राज्यपाल और गवर्नर, सीएम व अन्य मंत्री मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, वैसे ही राज्यपाल मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री परिषदों की नियुक्ति करता है। जो जो सीएम और अन्य मंत्री परिषद, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जो राज्यपाल गवर्नर के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, कार्य करते हैं। नेक्स्ट था इसमें 167 के बारे में पूछा था, ऑप्शन था, मतलब पूछा तो क्या था। सीएम मुख्यमंत्री, राज्य का जो प्रशासन है ना, प्रशासन, प्रशासन के बारे में गवर्नर को जानकारी प्रदान करेगा, राज्यपाल को जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है,
167 ये कहता है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को प्रशासन के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी तहसील में क्या हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा गवर्नर के पास। कौन? मुख्यमंत्री, उस स्टेट का मुख्यमंत्री। लास्ट क्वेश्चन था उसका, हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया। तो सबसे पहली बात तो ये बांसुरी वादक थे, बांसुरी बजाते थे भैया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ कई बार। इनकी उपलब्धियों के बारे में जान लेते हैं। 1984 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, ये वही अवार्ड है जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले अपन पता करके आए हैं। संगीत नाटक अकादमी की मेन ब्रांच कहाँ है? न्यू दिल्ली में। हाँ ठीक है, सॉरी, न्यू दिल्ली में इसकी मेन ब्रांच है और उप ब्रांच है इसकी मणिपुर में, अभी पढ़ के आए हैं अपन। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी। संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च सम्मान था यही संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। 1984 में किसको मिला था? हरि प्रसाद चौरसिया को मिला था। 1992 में इनको मिला पद्म भूषण, ध्यान में रखेंगे। 2000 में इनको मिला पद्म विभूषण और इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1938 में प्रयागराज में, इलाहाबाद आज का प्रयागराज। 1 जुलाई 1938 हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक। 1 जुलाई 1938 को प्रयागराज में इनका जन्म। 1984 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। संगीत नाटक अकादमी की मेन ब्रांच दिल्ली में, उप ब्रांच है मणिपुर में, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकेडमी के नाम से। और इसका सर्वोच्च सम्मान है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, जो 1984 में किसको मिला? हरि प्रसाद चौरसिया को मिला। संगीत नाटक अकादमी की जो मेन ब्रांच है न्यू दिल्ली में, इसकी स्थापना होती है 1952 में, अभी बताया। और इस मणिपुर वाली इसकी स्थापना होती है 1954 में, ये भी अभी बता के आए हैं, है ना। इसके अलावा इनको 1992 में पद्म भूषण मिला, 2000 में पद्म विभूषण मिला। इस पद्म विभूषण सेकंड बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है भारत का, सबसे बड़ा तो पद्म वो भारत रत्न है, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्म श्री। भारत रत्न भी एक प्रकार का पद्म अवार्ड ही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक और सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।